राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आरजेएम स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो जैसे ही आपने थंबनेल में देखा होगा, आज है हमारी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है। 25 दिन तक ये क्लासेस चलेंगी और इन क्लासेस के बाद आपको रीजनिंग में कोई भी एक सिंगल भी डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल बेसिक से और एडवांस बिल्कुल सीजीएल लेवल तक का आपको रीजनिंग कराई जाएगी। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस इसमें रहेगा। ये दोस्तों हमारा रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। रीजनिंग दो तरह की होती है, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में हमने 25 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का नहीं रहेगा। और नॉन वर्बल रीजनिंग में है 9 टॉपिक। इनसे बाहर रीजनिंग आप चाहे सीजीएल तक का एग्ज़ाम दे लेना, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है जो सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। क्योंकि इससे मतलब कि हर शिफ्ट में 2 से 3 पेपर वाइज, मतलब अलग अलग, किसी में 3 भी 4 भी पेपर वाइज, अलग अलग पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 में से 2 से 3% इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलेंगे, ज़रूर। ठीक है, तो आइए, और वैसे बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो आइए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग वो स्टार्ट करते हैं। और भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है क्योंकि हर शिफ्ट में, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ले लो भी, ये अपकमिंग है, तो इसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले हमें सभी नंबर लेटर्स की ये प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब ये आप मेरे को प्लेस वैल्यू सबसे पहले याद करा देते हैं। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 ABCD की तो ये आपको याद ही होगी। ठीक है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हमने जो टी वैसे अपने पास से बनाया हुआ है EJOTY, क्योंकि ई है जो उसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, जे है जो उसकी 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना। ई, जैसे ई 5 पे आता है तो 5 ऐसे याद करना है। जे होता है जो 10 में नंबर पर होता है, जे 10, ओ 15 पर 15, टी 20 पर, वाई होता है जो 25 पर। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे ये याद करने हैं, जो टी के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। तो उसके बाद एफ, जैसे फिक्स 6। ठीक है, फिक्स 6, एफ से फिक्स और 6 मतलब कि छठे नंबर पर आता है फिक्स 6। G7, एक G7 संगठन भी होता है। ठीक है, G7 उससे भी याद कर सकते हैं। और नहीं तो ये देखिए जी है जो ऐसे, इसे में भी 7 छिपा हुआ है, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। 8 है जो देखिए ऐसे एच लिखा गया, एच के ऊपर ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, तो क्या बन गया 8। 8 को हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आई नो, आई से क्या बनता है, देखिए इसको हम 2 तरीक़ों से याद कर सकते हैं। वैसे आई नो, आई को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ऐसे ही क्या लिखा जाता है 9। तो आई मतलब कि 9 में स्थान पर होता है। उसके बाद जे इजोटी में ही आ जाता है वो तो। ठीक है, उसके बाद के एक, अगर आप में से कोई क्रिकेट देखता हो तो किंग्स 11 पंजाब एक टीम है उसमें, आईपीएल में, तो उसमें से आपको याद कर लेना 11 के 11th पोजीशन होती है जो के की। ठीक है, प्लेस वैल्यू इसकी। उसके बाद एल, जैसे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे ही हैं, मतलब 12 की उम्र, 12-13 की उम्र में ही लव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एल से 12 साल के बच्चे लव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे ये एम, एम से मैं तेरा हीरो,
मैं तेरा हीरो एक मूवी भी है वैसे, M से 13। और वैसे M को अगर हम ऐसे टेढ़ा कर दें तो ये क्या बन गया 3, 3 पर तो क्या आता है C के बाद 13 पर M, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी थोड़े याद कर सकते हैं। और M के बाद M N दोनों M और N दोनों इकट्ठे आते हैं, तो हम इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं M13 और N14, ठीक है। तो उसके बाद O इजोटी में ही आ जाता है, वैसे इजोटी के उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद P, तो जैसे P से होता है प्रिंस, ठीक है। P से प्रिंस और Q से क्वीन, ठीक है। तो जैसे समझे P से और मतलब इनको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे P से प्रिंस था, एक सेकंड, P से प्रिंस था 16 साल का, क्वीन थी 17 साल की, और R से उनका रिश्ता हो गया, RISH, ठीक है। रिश्ता हो गया उनकी 18 साल की एज में। और S से शादी हो गई उनकी 19 साल की एज में। तो इनको ऐसे याद कर सकते हैं, P से प्रिंस कितना 16 साल का, क्वीन कितनी 17 साल की, R से रिश्ता कितनी उम्र में 18 की उम्र में, S से शादी हो गई 19 की एज में। और T20 क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो टी कौन से पे 20, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना। उसके बाद यू देख लीजिए। यू मतलब कि युवा, यू मतलब कि युवा होते हैं। युवा कितने साल का होता है 21 साल का, 21, युवा कितने का 21 साल का, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। वी से जैसे उन दोनों की प्रिंस और क्वीन की 16-17 साल के थे, आर से रिश्ता हुआ, टी से मतलब एस से फिर उनकी शादी हुई 19 की एज में। तो फिर वी से मतलब कि विवाह के बाद उनके मतलब कि एक नारा देते हैं दोनों, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। वी से विवाह के बाद उन्होंने एक नारा दिया, हम दो हमारे दो। तो वी क्या कौन से मतलब 22 पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो और ये 4 बज गए, WXYZ, इनको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। WXYZ 23, 24, 25, 26, तो ऐसे ही याद आ जाएंगे, सिंपल, इतना कुछ खास इनमें है नहीं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अपोजिट नंबर, इनको निकालने के वैसे 2 तरीके हैं अपोजिट नंबर को निकालने के। आइए दिखा देता हूँ आपको। ए एक तो जैसे अगर हमको एस का निकालना है, तो एस मतलब कि टोटल जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। तो 26 + 1, क्योंकि 2 लेटर का निकालते हैं इसमें, तो 27 में से माइनस कर देंगे जिस भी लेटर का निकालना है। तो जैसे हमें एस का अपोजिट निकालना है, एस एस की मतलब वो क्या होता है, प्लेस वैल्यू 19। तो 27 में से माइनस कर देंगे 19 को, तो 8 आ जाएगा। 8, अब 8 देख लो, 8 की वो मतलब कि लेटर कौन सा बता था जिसकी 8 प्लेस वैल्यू है 8 की, एच। तो एच मतलब इसके ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे एक ये भी तरीका है निकालने का इसका। और एक हम इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, देखिए A to Z, ये तो वैसे ही होगा BY बाय, ठीक है। और CX जो बच्चे क्रैक्स खाते हैं, C स्टार्टिंग में, X लास्ट में, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। DW दूध वाला के उससे याद कर सकते हैं इसे हम, D से दूध, W से वाला। EV इवनिंग वंदना, या फिर ईवी जो व्हीकल्स चली हुई हैं आजकल, उनके उससे भी हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। FU फन भी, या फिर हाँ उफ, ठीक है, इस उफ बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक सेकंड रुकना, हाँ UF, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। GT ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है। इसको GT, या फिर एक IPL में टीम है
गुजरात टाइटंस, मतलब GT एक ऐसे अपोजिट, इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। HS को हम हाई स्कूल के उसे याद रख सकते हैं, H से हाई स्कूल और H से आई और S से स्कूल, और I इंडियन रेलवे, I से इंडियन, R से रेलवे, ठीक है। और J से जंगल क्वीन, J से जंगल, Q से क्वीन, ठीक है, को हम ऐसे याद रख सकते हैं। KP वैसे एक भाई इंग्लैंड का बैट्समैन था क्रिकेट में, अगर कि कोई क्रिकेट देखे तो उसको याद हो तो केविन पीटरसन, ठीक है, उससे भी याद रख सकते हैं अगर कोई क्रिकेट देखता है। और नहीं, PK मूवी आई थी एक पहले, उससे भी इसको याद कर सकते हैं। और एक ये लेटर्स ऐसे होते हैं, LOVE, LO, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और V ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब चार तो ऐसे ही याद हो गए, ठीक है। और A और Z ये भी आपको याद ही होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इनको देखोगे, थोड़ा अपना डेली रूटीन में लेके आओगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। और MN बताए थे, दोनों इकट्ठे आते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गए। सबसे पहले आपको यही याद करना है, एक तो प्लेस वैल्यू और उसके बाद अपोजिट नंबर्स। इनके बाद फिर आती हैं, इनको मैंने 15 टाइपों में डिवाइड, एक और बता देता हूँ इससे पहले आपको, यहाँ बता देता हूँ। ये मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पहला होता है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। सेकंड होता है वर्ड टू नंबर, ठीक है। और थर्ड होता है वो, मतलब कि चाइनीज़ लैंग्वेज से में, मतलब अलग अलग मार्क्स उसमें दिए होते हैं, साइंस, ठीक है। तो आज हम जो कंप्लीट करेंगे वर्ड्स और नंबर की, ठीक है। इसमें मैंने 15 टाइप बनाई हुई है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा लेंथी चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट और कल को सेकंड पार्ट, 2 दिन में कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के साथ। और मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो जैसे इसमें R का क्या बताया था मैंने, याद करो। R का 18, O का 15 प्लेस वैल्यू, H का कैसे बताया था, H ऐसे इसके ऊपर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो क्या बन गया 8, H की 8, I 9, I नो, I से 9, T से 20, T20 मैच देखते हो ना, ठीक है। तो ये सबसे पहली टाइप तो यही है, रियल नंबर वाली। एक और जैसे बता देता हूँ आपको, राम का रियल नंबर निकालना है, तो इसका निकाल कर बताओ। आर कौन से बताया था, आर से रिश्ता कितनी उम्र में, 18 की एज में। ए से 1, ठीक है। और एम से क्या बताया था, एम को ऐसे टेढ़ा कर दो, ठीक है। तो 3 पे तो सी आता है, तो ये कितने पे, 13 पे। राम की होगी, ये राम का मतलब प्लेस वैल्यू, रियल नंबर ये हो गया 18, 1, 13, ठीक है। तो उसके बाद आइए सेकंड टाइप पर चलते हैं। रियल नंबर के साथ अभी जो निकालना सिखाया आपको, उसमें +2 या +3 या +4 या माइनस करके ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, R से RAM, राम, इसकी प्लेस वैल्यू होती है इसकी इतनी, इसकी इतनी, ठीक है। तो अभी जैसे आ गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया हुआ, इसमें देंगे RAM, इसमें +2 या +3 ऐसे कुछ भी जोड़ के, जैसे R की 18 होती है तो इसमें 20, A की 1 होती है तो इसमें 2 जोड़ के 3, 13 होती है M की तो इसमें लिख दें 15, मतलब 2 ऐड कर करके, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सॉरी अभी जैसे RAHUL, ठीक है। तो R की प्लेस वैल्यू क्या बताई थी मैंने, R की 18, रिश्ता कितनी उम्र में होता है, 18 की उम्र में, ठीक है।
और इसमें ओ सॉरी, एक सेकंड दोबारा से आपको अच्छे से बता देता हूँ। रिश्ता रिश्ता कितनी एज में, 18 की एज में, ये 1 ये 8, ठीक है। और यू से युवा, युवा कितने करते हैं, 21 के। एल से लव, लव कितने साल के बच्चे कर रहे हैं आजकल, 12 साल के, ठीक है। तो इनको ऐसे देने की बजाय इनको मतलब +1 इनमें, इसमें 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 सब में +1 +2 +3 ऐसे करके इनमें दिए होते हैं, या माइनस भी करके दे देते हैं। तो इसके बाद आइए थर्ड टाइप को देख लेते हैं, जो रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न होता है वो इसमें दिया होता है। जैसे देखिए आर, आर का मतलब कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या बताया था मैंने, 18। 18 इसमें लास्ट में दिया हुआ है, जो फर्स्ट है उसको लास्ट में, जो सेकंड मतलब कि ऐसे जो लास्ट है उसको फर्स्ट, जो सेकंड लास्ट है उसको ऐसे, मतलब नंबर वाइज ऐसे इसमें इसको दिया होता है। और एस देखिए, एस ये लास्ट में, ये यहाँ पर, ये बीच वाला बीच में, ये यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे इनकी प्लेस वैल्यू इसमें क्रॉस पैटर्न के साथ लगानी होती है, ठीक है। तो आइए फोर्थ टाइप को देख लेते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब, ठीक है। तो देखिए जैसे रियल नंबर क्या बताया था मैंने आपको, रियल नंबर सी का 3, ए का 1, सी का 3, ए का 1, टी का 20, ठीक है। तो अभी इनको 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का 1 और 20 का 400, ठीक है। ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, देख लेना 400, और ये देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे मतलब जो रियल नंबर होते हैं ना, प्लेस वैल्यू होती है, उनका स्क्वायर करके या क्यूब करके ऐसे दिया होता है इसमें, ठीक है। आइए अगली टाइप को देख लेते हैं, दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या अक्षरों के साथ +1 +2, ये तो बिल्कुल ईजी है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो जैसे देखिए एजुकेशन में कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो इसमें 9 ऐसे लिखकर 9 की जगह 5 जोड़ के 14 दे दिया जाएगा। जैसे राहुल है, राहुल में 5 लेटर आते हैं, तो 5 में 5 जोड़ के 10। तो पूछ लेगा राम में कितने आते हैं, राम में कितने 3, और 5 जैसे ऊपर उनमें जुड़े हुए हैं, तो 5 और 3 8, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। या फिर प्लस की जगह इंटू 2 करके दे दिए जाएंगे, या फिर उसका स्केयर दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें दिए होते हैं, ये देख भी सकते हो आप यहाँ पे। नॉलेज में 9 +5 करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे नॉलेज में 9 होते हैं, +5 करके इंटू 2 करके इसका स्क्वायर करके, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते, एक आपको एग्जांपल भी देता हूँ अलग से। देखिए जैसे राहुल, RAHUL, ठीक है। तो इसमें वैसे देखिए 5 लेटर होते हैं, तो इसको 5 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे अलग 5 जोड़ के इसमें 10 भी दे सकते हैं, 5 का स्क्वायर करके 25 भी, और सॉरी ये भाई वो नहीं भाई, अपने आप चढ़ने लग जाता है कई बारी, थोड़ी कोऑपरेट करना। देखिए जैसे हाँ ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया नहीं, हाँ। तो आइए जैसे 6 टाइप पर रियल नंबर का सम, रियल नंबर क्या बताया था मैंने आपको, अंकों का जोड़, ठीक है। जैसे राहुल में, एक सेकेंड और लिख के बता ही देता हूँ आपको, राहुल, आर से क्या बताया था रिश्ता,
रिश्ता कितनी उम्र में, 18 की उम्र में, ए से 1, ठीक है, एच से 8, यू से युवा कितने साल के, 21 साल के, एल से लव कितने 12 साल के करने लग गए आजकल। तो देखिए इनको प्लस कर देंगे, डिजिट सम यही आता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो स्टार्टिंग में क्या 9, 1 का 1, ठीक है, और ये 8 है यहाँ पर ऐसे 8, 2 और 1 3, ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 ये भी 3। तो इनमें इसका मतलब कि डिजिट सम किया जाता है इसका, ठीक है। जैसे प्रिंस लिखा हुआ है, प्रिंस पी क्या बताया था, प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, ऐसे याद हो जाएंगे आपको क्लास में प्लेस वैल्यू। पी 16 पर, आर से रिश्ता कितना 18 की एज में, आई से 9, आई 9, ठीक है, आई कैसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। एन से एम एन, एम एन याद आया 14, सी से 3, ई से ईजोटी में आता है सबसे पहले क्या आता है ई, तो उस पर 5 पर, ठीक है। तो अब इनका 6 और 1 7, 1 और 8 9, 9 का 9, ठीक है, 1 और 4 5, 3 ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये ऐसे भी ये टाइप भी आ जाती है। आगे नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम। ये देखिए आर ए एम, तो जैसे एम है उसको पहले मतलब कि जो भी आपको ये डिजिट सम बताया था मैंने, वो बस इसका इसमें क्रॉस पैटर्न लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे एम जैसे कितने 13 पर आता है, ठीक है, 1 और 3 4, तो इसमें 4 पहले लिखा हुआ है। ए जैसे एक ही होता है इसका, तो डिजिट सम ऐसे ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद आर, आर वाला लास्ट में, जो लास्ट वाला तो सबसे पहले और फर्स्ट वाला बिल्कुल सबसे लास्ट में लिखा जाता है इसमें क्रॉस पैटर्न में, ठीक है। तो इसमें देख लेना आर के कितने होता है रिश्ता, कितने बताया था 18 में, 1 और 8 9, ठीक है। ऐसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख लेना। आइए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ फॉलो होंगे। यही ऊपर वाला बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, मतलब अपोजिट नंबर बताया हो उसमें जो मैंने बताया था। जैसे टोटल लेटर्स कितने होते हैं 16 प्लस 1 करके जैसे दो नंबर का निकालते हैं तो 17 और 27। अब जैसे किसी भी नंबर का, वो तो चलो मैंने आपको बता ही दिया था निकालना, तो ठीक है। आर का क्या बताया था, इंडियन रेलवे, ठीक है, ऐसे ही आपको ये कर लेने हैं। इंडियन रेलवे मतलब आई कौन से 9वें नंबर पर आता है, तो पेन ले लेते हैं थोड़ा। आर का अपोजिट 9, ए 1, 27 में से 1 माइनस करेंगे 26, ठीक है। एम क्या बताया था, एम और एन दोनों साथ होते हैं, एम का 13 होता है, तो 27 में से 13 माइनस कर देंगे। या फिर इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे एम का अपोजिट एन, एन का मतलब प्लेस वाली का होती है 14, ठीक है। इसको काफ़ी तरीके होते हैं वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के, ये बिल्कुल इजी वे में आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखिए टाइप 9 अमित, ए की 1, एम 13 पर, ए 9 पर, टी 20 पर। तो अब इनको सभी को ऐड कर देंगे, 1 और 13 14, 14 और 9 23, 23 और 20 43, ठीक है। ऐसे ही और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। भाई ये तो फ्लैश ऑन हो गई, सॉरी, दोबारा से कर लेते हैं। जैसे आर ए एच यू यू एल राहुल, ठीक है। आर क्या क्या बताई थी 18, ए 1 पर, एच 8 पर, यू 21, एल 12 पर, ठीक है। तो इनको सभी को प्लस करके 18 और 1, इन सभी का 18 1 ये आ जाएगा 60, ठीक है।
तो ऐसे मतलब इनको सभी को प्लस करके तब ऐसे इसका निकालना होता है, इनको रियल सम कहते हैं। और रियल सम जैसे रियल सम निकाल कर, जैसे राहुल का जैसे अमित है, अमित का क्या आया 45 रियल सम आया। कैसे निकालते हैं इसको भी बताया था, A1 पर, M13 पर, I9 पर, T20 पर, इन सभी को प्लस करके 45। ठीक है 45। तो उसमें भी ये जैसे ऊपर बताया था +1 +2 +3, ये प्लस करके या माइनस भी कर सकती हैं इसमें। तो ये बिल्कुल इजी टाइप है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आती है 11th टाइप, दिखा देते हैं आपको। रियल सम के साथ मल्टीप्लाई, ये है जैसे ऊपर उसमें ऐड किया था 1 +1 +2 +3, तो इसमें बस मल्टीप्लाई करनी होती है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। जैसे राहुल का क्या बताया था आपको 60, तो 60 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 की कर देंगे या 5 की, मतलब एक पैटर्न दिया होता है पर तो उस हिसाब से आपको निकालने होते हैं। ठीक है, ये 12th टाइप पर आ जाते हैं। रियल सम के साथ प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर्स ऑफ वोवल्स। हाँ, ये बहुत अच्छी टाइप है। ये देखिए कैट, कैट CAT, जो इसका रियल नंबर है उसमें प्लस कर देते हैं नंबर्स ऑफ लेटर को। जैसे C कितने पर आता है 3 पर, A कितने पर आता है 1 पर, T कितने पर 20 पर, तो ये टोटल कितने हो गए 24। और ये लेटर कितने हैं कैट में 3, तो इसको प्लस करके 27। ठीक है, ऐसे दिया होता है। मतलब जो रियल सम आता है ना प्लस करके, उसमें नंबर्स ऑफ लेटर्स प्लस कर देते हैं। या फिर कहीं वो ऐसे भी होते हैं जैसे नंबर्स ऑफ वोवल्स, वोवल्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अगली नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। टाइप 13 रियल सम के साथ मल्टी, यही है वैसे जैसे ऊपर माइनस किया प्लस किया है, नंबर्स ऑफ लेटर को वोवल्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। कैट का जैसे क्या था 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। ठीक है, ऐसे ये राहुल का क्या था 60, 60 से 5 को करेंगे 300। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। रियल सम का स्क्वायर या क्यूब, ये बहुत अच्छी टाइप है। रियल सम कैट का जैसे क्या था 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक है, राहुल का क्या था 60, 60 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 6 6 जा 36, पीछे दो 0, 300 3600। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल आसान टाइप है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देख लेते हैं बिल्कुल लास्ट टाइप है। ये सेम पैटर्न ऑपोजिट के साथ फॉलो होंगे। सी का अभी आपको जैसे वो विपरीत या फिर ऑपोजिट नंबर बताया था आपको निकालने, 17 में से उसको माइनस कर देते हैं। ऐसे ही सी कितने पर आता है 3 पर। ठीक है, तो 27 में से 3 को माइनस कर देंगे 24। ठीक है, ये लिखा 24। ए कितने पर आता है 1 पर, तो 27 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 26। ठीक है, तो ऐसे ही 27 में से टी कितने पर आता है 20, 20 माइनस कर देंगे तो 7। ठीक है, ये ऐसे। और ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख लेना। ये भाई आज आपकी कंप्लीट हो गई 15 की 15 टाइप। कोडिंग डिकोडिंग में जो नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है, इन 15 मतलब कि जो टाइप कराई आज मैंने, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद सेकंड वीडियो में
जो वर्ड वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है आपको वो कराई जाएगी। और साथ में ही 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे वो कराऊँगा आपको। और मैं टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करवा दूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आप सोल्व कर कर देख सकते हो। और व्हाट्सएप पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हो। आपको नंबर दे देता हूँ, आप हेलो का मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये नंबर है 9991905506। व्हाट्सएप पर हाई का मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, राम राम सभी को।